इंशाअल्लाह नबी को जन्नत से मैं शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है मुझे को ताज शरीफ। करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी वालिदा की बारगाह में हाजिर हुए और वालिदा भी आपकी ज़ईफ़ा थी, कमजोर थी, लागर थी और आपकी बीनाई जा चुकी थी, आपकी आंखों की बीनाई जा चुकी थी। आप अपनी वालिदा की खिदमत करते हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करते हैं। रिवायात में आया है कि हज़रत उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में सरसार रहते और उस वक्त में कोई मजदूरी बहुत ज्यादा नहीं हुआ करती थी। हज़रत उवैस क़रनी बकरियों को चुगाया करते थे और उससे आपको जो पैसा मिला करता था वो पैसा वो अपनी वालिदा के ऊपर आप खर्च कर दिया करते थे। वो पैसा हज़रत उवैस क़रनी अपनी वालिदा पर, अपनी माँ पर खर्च कर दिया करते थे और जब अपनी जरूरत की बात आया करती थी तो हज़रत उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गलियों में पड़ा हुआ कपड़ा उठाया करते थे, उसे धुला करते थे और साफ करने के बाद में अपने कुर्ते में उस कपड़े से पैबंद लगा लिया। जब खाने की जरूरत पड़ा करती थी तो हज़रत उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खजूर की गुठलियां इकट्ठा करते थे। खजूर की गुठलियां इकट्ठा करने के बाद उन्हें कूट लिया करते थे, उन्हें पीस लिया करते थे और पीसने के बाद उवैस क़रनी उन्हें बांट कर और पानी पी लिया। अपना गुजारा मेरा उवैस इस तरह से कर रहा है। अपनी वालिदा की बारगाह में हाजिर आए, अम्मी जान इजाजत दीजिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात करनी है। अम्मी जान इजाजत दीजिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार करना है। अम्मी जान दिल परेशान है, आका का दीदार ना हुआ। अम्मी जान दिल परेशान है, आका से मुलाकात ना हुई। अम्मी जान दिल तड़प रहा है आका का दीदार करने के लिए। ऐ मेरी माँ इजाजत दे दीजिए ताकि मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जाऊं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार करके वापस आऊं। आपकी वालिदा मोहतरमा ने मना कर दिया। ऐ उवैस सुनो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जाने की तुम्हें इजाजत नहीं मिलेगी क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में मैंने सुना है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न जमाल के बारे में मैंने सुना है, आका के जुदो नवाल के बारे में मैंने सुना है कि आका की बारगाह में जो जाता है वो आका का हो जाता है, आका की बारगाह से वापस नहीं आता है, जो जाता है वो आका से मोहब्बत करता है और आका की बारगाह में ही रहने लगता है। आपकी वालिदा फरमाती है बेटा मैंने सुना है कि सिद्दीक आया था मेरे नबी की बारगाह में, आने के बाद कलमा तैयब पढ़ा आका का होकर रह गया। उमर आया था नबी की बारगाह में, आने के बाद कलमा पढ़ा आका के साथ रहे और अपना वक्त वहीं पर गुजारने लगे। उस्मान गनी आए, कलमा तैयब पढ़ा, मुसलमान हो गए, वहीं पर अपना वक्त गुजारने लगे। अली करमल्लाहु वजहुल करीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर के हैं, खानदान के हैं। आपने कलमा पढ़ा, आप भी उन्हीं के साथ रहने लगे। ऐ बेटा मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दूंगा, अगर तुम वहां जाओगे तुम भी आका के साथ रह जाओगे। ऐ बेटा तुम्हारी माँ बूढ़ी है, तुम्हारी माँ ज़ईफ़ है, तुम्हारी माँ की आंखों की बीनाई जा चुकी है। ऐ बेटा मेरी खिदमत कौन करेगा, मेरी देखभाल कौन करेगा, बेटा मेरी हिमायत कौन करेगा, मेरी हाजत रसाई कौन करेगा। आपकी वालिदा ने मना फरमा दिया। हज़रत उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उदास हो गए। शाम के वक्त में अपने घर आए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को याद करते रहे। सुबह का वक्त हुआ, फिर माँ की बारगाह में हाजिर हो गए। अम्मी जान इजाजत दे दीजिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी याद आ रही है। अम्मी जान इजाजत दीजिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखने का दिल हो रहा है, आका से मुलाकात करने का दिल हो रहा है। ऐ मेरी माँ हमें इजाजत दीजिए, हम आका की बारगाह में जाना चाहते हैं। आपकी वालिदा ने फिर मना कर दिया। फिर हज़रत उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने कामों में मशगूल हो गए। फिर तीसरा दिन आया, अपनी वालिदा की बारगाह में आए, अरीज़ा पेश किया अम्मा इजाजत दीजिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जाना है, आका से मुलाकात करनी है, आका का दीदार करना है। लेकिन आपकी वालिदा मना कर देती है। हज़रत उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना मामूल बना लिया कि चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते जब माँ की बारगाह में आते तो यही अरीज़ा पेश करते। ऐ मेरी प्यारी अम्मी जान
इजाजत दीजिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जाना है, इजाजत दीजिए आका का दीदार करना है, इजाजत दीजिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात करनी है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोजाना अपनी माँ की बारगाह में खिदमत कर अरीज़ा पेश कर रहे हैं, वालिदा की खिदमत कर रहे हैं, अरीज़ा पेश कर रहे हैं। एक दिन माँ के दिल में ख्याल आया कि उवैस रोज आता है और मैं मना कर देती हूँ, अरे मैं मना कर करके आजिज आ गई हूँ, और ऐसा ना हो कहीं मेरा उवैस ये समझ ले कि मुझे मेरे नबी से मोहब्बत नहीं है, मुझे प्यारे आका से मोहब्बत नहीं है, मैं तो आका से खुद मोहब्बत करती हूँ, और उवैस भी मेरे नबी से मोहब्बत करता है, लेकिन मैं माजूर हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं लागर हूँ, मैं इसलिए उवैस को इजाजत नहीं दे रही हूँ कि अगर उवैस चला जाएगा तो मेरी हाजत रसाई कौन करेगा, मेरे कामों को कौन अंजाम तक पहुंचाएगा, मेरी जरूरतों को कौन पूरा करेगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की माँ सोच रही है कि उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कल आका की जब मेरे पास आएंगे तो मैं उनसे एक ऐसी शर्त लगा दूंगी कि उवैस खुद मना कर देंगे। आपकी वालिदा कहती कि मैं ऐसी शर्त लगा दूंगी वो खुद मना कर देंगे। तो हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कल का दिन हुआ, सुबह का वक्त हुआ, माँ की बारगाह में हाजिर है, अम्मा इजाजत दे दीजिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार करना है। अम्मा अब दिल बेकरार है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार नहीं हो रहा है, अम्मी जान हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखना चाहते हैं, ऐ मेरी माँ हमें इजाजत दे दीजिए, हम आका की बारगाह में जाएंगे और हम ये वादा करते हैं, ऐ मेरी माँ हम आका की बारगाह में जाएंगे, आका का दीदार करेंगे, आका से मुलाकात करेंगे, उसके बाद आपकी बारगाह में वापस आ जाएंगे। लेकिन आपकी माँ कहती है बेटा जाओ तो सही, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि 8 पहर के अंदर वापस आना। बेटा जाओ तो सही, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि 8 पहर के अंदर वापस आना। और 8 पहर कितना होता है? 24 घंटे। कि बेटा जा तो जाओ सही, 24 घंटे के अंदर वापस आना। अगर 24 घंटे के अंदर वापस ना आए तो आए उवैस सुनो, ना तुम्हें यहाँ माफ करूंगी ना वहां। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सुना, आप खुशी के मारे मचलने लगे, खुशी के मारे तड़पने लगे। फौरन ही आप करन से निकलते हैं, मुल्क यमन से निकलते हैं, मदीना मुनव्वरा के रास्ते पर चल देते हैं। अभी आपने फजर की नमाज को अदा किया था, माँ से इजाजत मिली, आपने चलना शुरू कर दिया। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत कर रहे हैं। आका की मोहब्बत में आपने दौड़ना शुरू कर दिया, जल्दी आका की बारगाह में पहुंच जाएं, आका का दीदार जल्दी हो जाएगा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जल्द पहुंच जाएंगे। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौड़ते हुए जा रहे हैं। फौरन दिल में ख्याल आया, क्या उवैस कहां जा रहे हो? नबी की बारगाह में जा रहे हो, नबी से मोहब्बत कर रहे हो, नबी के शहर में जा रहे हो और दौड़ कर जा रहे हो, इस रास्ते की बेहुरमती नहीं हो रही है? उवैस हल्के हल्के जाओ। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आहिस्ता चलने लगते हैं, आहिस्ता चलने लगते हैं, और चलते चलते फिर दिल में ख्याल आता है कि माँ ने सिर्फ 8 पहर की इजाजत दी, माँ ने सिर्फ 8 पहर की इजाजत दी है, और 8 पहर में अगर वापस नहीं आया तो माँ माफ नहीं करेगी। फिर आपने दौड़ना शुरू कर दिया, फिर दौड़ते रहे दौड़ते रहे दौड़ते दौड़ते फिर दिल में ख्याल आया, इश्क ने सदा लगाई, ऐ उवैस क्या कर रहे हो? नबी की बारगाह में जा रहे हो, फिर दौड़ कर जा रहे हो, आहिस्ता चलो, आहिस्ता चलो, ये आका के रास्ता, आका के शहर का रास्ता है, ये आका के शहर की तरफ रास्ता जा रहा है उवैस, आहिस्ता चलो, जोर चलने की जरूरत नहीं है, तेज चलने की जरूरत नहीं है। हजरत उवैस करनी फिर धीरे चलने लगते हैं, इसी कश्मकशी में है, कभी आप तेज चल रहे हैं, कभी धीरे चल रहे हैं, कभी तेज चल रहे हैं, कभी धीरे चल रहे हैं। मेरा रब इस मंजर को देख रहा है और इरशाद फरमाता है मेरा रब, ऐ जमीन देख ले, मेरा उवैस मेरे नबी की बारगाह में जा रहा है, मेरा उवैस मेरे नबी की बारगाह में जा रहा है, और उसकी माँ ने उसे 8 पहर की इजाजत दी है। ऐ जमीन सिमट जा, मदीने को हजरत उवैस से करीब फरमा, ऐ जमीन ठहर जा, ऐ जमीन सिमट जा, उवैस को मदीने के करीब फरमा दे। अल्लाह का हुक्म हुआ, जमीन फौरन सिमट गई, हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने की सरादों में पहुंच गए। कब? क्या फजर की नमाज आपने यमन में पढ़ी थी, अभी सूरज तुलू नहीं हो पाया, आप मदीना मुनव्वरा में पहुंच गए। और दूरी कितनी है? यमन से मदीना शरीफ की दूरी 1 महीने का सफर,
1 महीने का सफर है यमन से मदीना शरीफ की दूरी, लेकिन इश्क वाले ने चलने की शुरुआत की है, अल्लाह ने उसकी इमदाद की है, जमीन को कम कर दिया, जमीन को समेट दिया, हजरत उवैस करनी को मदीना शरीफ में पहुंचा दिया। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मदीना शरीफ में पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद आप जब खजूरों के झुरमुट को देखते हैं, खजूरों के बाग को देखते हैं, आका के शहर को देखते हैं, आंखें अश्कबार हो जाती है, चेहरा खिल उठता है, आप फौरन जमीन पर बैठ जाते हैं और पत्थरों को उठा रहे हैं, उठा उठा कर बोसा ले रहे हैं। ऐ पत्थरों बड़े किस्मत वाले हो तुम, ऐ पत्थरों बड़ा किस्मत वाले हो तुम, ऐ पत्थरों बड़ा किस्मत वाले हो तुम। अरे तुम तो नबी के शहर के पत्थर हो, कभी तुम्हारे कदमों, कभी तुम्हारे ऊपर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नालैन पड़ी होगी, कभी तुम पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कदम मुबारक पड़ा होगा, कभी तुम्हारे ऊपर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले होंगे, बड़े किस्मत वाले हो तुम। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पत्थरों को उठा रहे हैं, पत्थरों को चूम रहे हैं, अपनी आंखों से लगा रहे हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। कहीं हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुजूर के दरख्तों से लिपट रहे हैं और कह रहे हैं, खुजूर के दरख्तों बड़े किस्मत वाले हो तुम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहर में हो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तुम्हें दीदार हो रहा है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तुम्हारी मुलाकात हो रही है, तुम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख रहे हो। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी दीवानगी का आलम दिखा रहे हैं, इसी तरह से आप अपने वक्त को गुजार रहे हैं, अपनी दीवानगी का आलम दिखा रहे हैं। दिखाते दिखाते हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस जगह पर पहुंच गए, वो जगह जहां मस्जिद नबवी है। हजरत उवैस करनी पहुंच गए, जब मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे तो एक शख्स को देखा और देखने के बाद पूछा, भाई आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात होगी कि नहीं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार होगा, हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार करना है, हमें आका से मुलाकात करनी है। तो कहने वाले ने कहा, सुनो भाई, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो नमाज के वक्त मस्जिद नबवी में तशरीफ लाते हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब नमाज ज़ोहर के वक्त में तशरीफ लाएंगे, लिहाजा आप ज़ोहर की नमाज तक इंतजार करें। तो हजरत उवैस करने के दिल में ख्याल आया कि माँ ने तो इजाजत 8 पहर की दी है और मैं ज़ोहर तक कैसे इंतजार कर सकता, ज़ोहर तक कैसे इंतजार करूंगा, अगर ज़ोहर तक इंतजार करूंगा तो घर जाने में लेट हो जाऊंगा और घर जाने में लेट हो गया तो ना माँ यहाँ माफ करेगी और ना मैदान महशर में माफ करेगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद अर्ज करते हैं, ऐ भाई ये बताओ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात होगी कहाँ, आका का दीदार होगा कहाँ? तो कहा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुज्र तैयबा में आराम फरमा रहे हैं, आप कहाँ चले जाएं। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी तेजी के साथ अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मकान पर पहुंचे और आपने दरियाफ्त किया, क्या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो जाएगी? अम्मा आयशा, आका का दीदार हो जाएगा? ऐ माँ आयशा, क्या हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो जाएगी? तो अंदर से आवाज आई, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में नहीं है, आका घर में नहीं है, मेरे आका बाहर तशरीफ ले गए, लिहाजा आप कुछ इंतजार करें, आका तशरीफ ले आएंगे तब आपकी मुलाकात हो जाएगी। अब हजरत उवैस करनी कहते हैं, ऐसा कैसे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात नहीं होगी और मुझे तो मेरी माँ ने 8 पहर के अंदर यमन में बुलाया है और मुझे यमन वापस जाना है, अगर मैं ज़ोहर तक इंतजार करूंगा तो मेरी माँ मुझसे नाराज हो जाएगी, मैं अपने घर वापस नहीं पहुंच पाऊंगा टाइम तक। तो जब हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये सुना कि बोल रहा है कोई कि मैं यमन से आया हूँ, मुझे यमन 8 पहर में वापस जाना है, तो आपने पर्दे का लिहाज किया और पर्दे से जब झांक कर देखा तो एक अजीब शक्ल का आदमी है, चेहरा बहुत बड़ा है, आंखें बहुत बड़ी हैं, दाढ़ी उलझी हुई है, बाल उलझे हुए हैं, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, कपड़ों में पेबंद लगे हुए हैं और कह रहे हैं, और हाथ पर एक अंडे के मानिंद आपके सफेद दाग है और कह रहे हैं, आका से दीदार, आका से मुलाकात हो जाती तो बेहतर था, वरना माँ की नाराजगी मुझसे बर्दाश्त ना होगी, मैं माँ को नाराज नहीं कर पाऊंगा, मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बगैर मुलाकात करे वापस चला जाऊंगा, मैं यमन से आया हूँ, ऐ माँ आयशा, ऐ अम्मा आयशा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, मेरा सलाम कह देना, मेरी माँ का सलाम कह देना, मैं वापस जा रहा हूँ। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां से वापस चल दिए। जब हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां से वापस चले, अभी आप सरहद मदीना से बाहर ही निकले होंगे, आका तशरीफ ले आए।
मेरे आका तशरीफ ले आए। आका अलैहिस्सलाम ने अपने मकान को देखा, देखने के बाद इरशाद फरमाया, आयशा कौन आया था? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, आयशा कौन आया था? हज़रत आयशा अर्ज़ करती है, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम ये आपका घर है आका, यहाँ आपसे मोहब्बत करने वाले सभी आते हैं, आपसे मोहब्बत करने वाले आका सब आते हैं। का नहीं कोई खास आया था? मेरे आका ने फरमाया नहीं कोई खास आया था। का खास? आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ज़हन को दौड़ाया, कहा हाँ आका खास एक इंसान आया था जिसका चेहरा बहुत बड़ा था, आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी, बाल बिखरे हुए थे, दाढ़ी उलझी हुई थी। आका उसके हाथ पे अंडे के मानिंद सफेद निशान था। आका उसके हाथ पर अंडे के मानिंद सफेद निशान था। मेरे आका ने फरमाया क्या उवैस आया था? आका ने फरमाया क्या उवैस आया था? अम्मा आयशा फरमाती हैं, या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम उसने अपना नाम नहीं बताया, उसने अपना नाम नहीं बताया। तो नाम नहीं बताया? कहा का कोई और बात तो बताई होगी, यमन का तज़किरा किया था क्या? कहा या रसूलल्लाह उन्होंने यमन का तज़किरा किया। दीवानों जैसी बातें कर रहे थे, बोल रहे थे कि मैं यमन से आया हूँ, आका से मोहब्बत करता हूँ, आका का दीदार करने के लिए, और माँ ने 8 पहर की इजाजत दी है, मैं 8 पहर में यहाँ आया हूँ और यहाँ से मुझे वापस 8 पहर से पहले पहले अपनी वालिदा की खिदमत में पहुँचना है। आका कोई दीवाना था? मेरे आका ने फरमाया आयशा वो कोई दीवाना ना था, तुम नहीं जानती हो, ये बताओ क्या तुमने अपने लिए उनसे दुआ कराई कि नहीं कराई? मेरे आका ने फरमाया आयशा क्या तुमने उनसे अपने लिए दुआ कराई कि नहीं कराई? हज़रत आयशा अर्ज़ करती आका मैंने दुआ नहीं कराई, आका मैं नबी की बीवी हूँ, मुझे किसी और से दुआ कराने की जरूरत क्या है? मेरे आका ने फरमाया आयशा सुनो, वो उवैस है, मेरा आशिक है और उसका मर्तबा जानती हो? अल्लाह तबारका व तआला मेरी आधी गुनहगार उम्मत को उवैस की दुआ की बरकत से मग़फ़िरत फरमा देगा। मेरी आधी गुनहगार उम्मत को दुआ की बरकत से आधी गुनहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा देगा। और जब उवैस दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारका व तआला उनकी दुआ की बरकत से मेरी गुनहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा देगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो ये हज़रत उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वाले हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से चाहत रखने वाले हैं।